हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम आगे क्वेश्चंस करेंगे। हमारे 300 क्वेश्चंस ऑलरेडी हो चुके हैं और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन नंबर 301। इसमें क्या है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 301। यस, डैश डाटा टाइप फील्ड कांट बी अपडेटेड। किसको आप अपडेट नहीं कर सकते हो, या ऑटो नंबर को। ऑटो नंबर तो अपने आप होता रहता है ना, यू कांट अपडेट दिस। ऑटो नंबर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 302, अ रिकॉर्ड इज कॉमनली, इसको ना आप लर्न कर लो, रिकॉर्ड को टप्पल भी बोलते हैं। इज कॉमनली कॉल्ड एज अ टप्पल। इवन ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, और ये क्वेश्चन जो है इसमें आपको एरे ऑफ रिकॉर्ड्स करके भी कुछ पूछ सकते हैं। ये रिकॉर्ड को टप्पल बोलते हैं, इस चीज का ध्यान रखना। सो ऑप्शन इज सी, टप्पल। After that, we have question number 303. Most database operations that we do manually can be automated. मैक्रो से करते हैं ना हम ऑटोमेट, एक बार रिकॉर्ड करके उसी को चला के रन कर रहे हैं, और मैक्रो इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 304 डैश आर व्हाट वी यूज टू समराइज एंड प्रेजेंट डाटा इन अ टेबल। टेबल में हम कैसे कर, किस चीज को करते हैं, रिपोर्ट्स जो होती है ना, वो समराइजेशन ही तो होती है और डाटा प्रेजेंट होता है टेबल्स में। सो रिपोर्ट इज द राइट आंसर, ए। Question number 305. A database table is similar in appearance to the Excel और spreadsheet एक ही बात होती है। जो database table होता है ना, appearance में Excel जैसा लगता है। SQL is considered to be a, SQL जो है वो क्या है, वो 4GL। SQL is considered to be a 4GL, yes. Next is our SQL is considered as an ideal language for, किसके लिए ideal language है ये, database के लिए, because जो database में ही तो हम SQL को use करते हैं। So database is the right answer. After we have question number 308. DBMS that supports a database located at a single site. जो सिंगल साइट पे है उसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रलाइज्ड, बिकॉज एक ही जगह पे है वो, है ना। The answer is centralized DBMS, that is a database management system. 309. Database management system that supports a data distributed across different site. जो डिफरेंट साइट पे है वो कौन सा है, डिस्ट्रीब्यूटेड डीबीएमएस। बिकॉज यहाँ पर ये डिस्ट्रीब्यूटेड, जो डाटा डिस्ट्रीब्यूट की बात कर रहे हैं वो, तो आंसर इज डिस्ट्रीब्यूटेड डीबीएमएस। जो एक ही जगह पर है वो सेंट्रलाइज्ड, और जो जगह जगह पर फैला है वो डिस्ट्रीब्यूटेड। द डैश की डू नॉट एक्सेप्ट डुप्लीकेट एंड नल। प्राइमरी की अगर आप लगा देते तो नहीं लेते हैं ना वो, नॉन डुप्लीकेट या नल। नल मतलब खाली वैल्यूज। 311 that dash is often implemented as an array of records। फिर आ जाएगा टप्पल, देखो फिर आ गया इसका आंसर, कल भी आया था ये रिकॉर्ड्स वाला टप्पल वाला क्वेश्चन। Question number 312. In MS Access 2010, the dash control in the form, let's say user inserts a picture into it। टाइटल में नहीं, लोगो में बिल्कुल। लोगो में आप कंट्रोल में जाते हो ना, तो वहां से आप पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हो। Which query should be used to retrieve the following information from the table of the databases। हाँ जी, which employee earn more than 30,000। कैसे करेंगे हम, सिलेक्ट ही तो करेंगे हम, है ना, कि जिनके 30,000 से ज्यादा हैं। Queries in MS Access 2010 can be, yes, can be used as, किसमें यूज कर सकते हैं हम, व्यू करने के लिए, बिल्कुल। चेंज करने के लिए कर सकते हैं, एनालाइज भी करते हैं डिफरेंट वेज में, बिल्कुल सही है। और सोर्स ऑफ रिकॉर्ड भी है फॉर्म्स के लिए, बिल्कुल। रिपोर्ट्स के लिए भी है। सो द आंसर इज बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 315. व्हाट इज अ फॉर्म इन एमएस असेस। फॉर्म क्या है एमएस असेस में, फॉर्म जो है एक डाटा एंट्री स्क्रीन में जहां हम व्यू कर सकते हैं, एंटर कर सकते हैं, एडिट डाटा कर सकते हैं, वो है। ना कि कोई प्रिंटेड पेज है, ना कि कोई पार्ट एनालाइज करना, नहीं। तो डाटा एंट्री स्क्रीन पे व्यू, एंटरिंग और एडिटिंग डाटा के लिए है। After that, we have question number 316. Which of the following degree of the relationship cannot be applied in MS Access 2010? Yes, one to one बिल्कुल, one to many बिल्कुल हो सकता है, many to many बिल्कुल, लेकिन many to one no, wrong, cannot be applied, ये नहीं हो सकता। So this is the right answer.
After that, we have question number 317. In an ER model, a dash is any object, place, person, event, or concept about which an enterprise records data. Yes, entity. An entity is any object. Entity है वो चीज जिसके लिए कि जो enterprise है वो record करता है data को. After that, we have question number 318, the process of arranging data in a SQL sequence. Yes, क्या है इसमें कि जो process है arranging data का sequence, logical sequence में उसको क्या बोलते हैं? Sorting. जब आप ascending में करो चाहे descending में करो, एक logical sequence में आप कर रहे हो ना, so the answer is sorting. 309, if sub chunk of data is stored at two places in a database, अगर कुछ जो डाटा है वो स्टोर दो प्लेसेस में डाटाबेस में कर दे, देन द आंसर इज स्टोर स्पेस इज वेस्टेड. हो सकता है स्टोर स्पेस इज वेस्टेड. हाँ, अगर आप दो जगह पर यूज करोगे तो स्टोर स्पेस ऑफकोर्स वेस्ट हो सकती है. चेंजिंग द डाटा एट सम एट वन प्लेस ओनली विल कॉज डाटा इनकंसिस्टेंसी. हाँ ठीक है ये भी कि अगर भाई आपने अगर एक ही जगह पर रखा है तो जो इट विल कॉज डाटा इनकंसिस्टेंसी हो जाएगी. इट कैन बी मोर इजीली सेज नो, ये नहीं है. सो ऑफ कोर्स हम अपने फोन में भी जो डुप्लीकेट डाटा होता है उसको भी हम जो है डिलीट कर देते हैं बिकॉज स्टोरेज स्पेस जो होती है वो वेस्ट हो रही होती है. सो द ऑप्शन ए एंड बी बोथ आर करेक्ट. सो द आंसर इज डी, बोथ ए एंड बी. After that, we have question number 320 in MS Access. What type of data can be used for phone number field? कौन सा यूज हो सकता है? Text. Text is the right answer. ER diagram is dash model. जो ER diagram है वो कौन सा मॉडल है? वो conceptual मॉडल है वो. ओके, डोंट फॉरगेट इट. वो एक conceptual मॉडल है ER diagram. After that, we have question number, which of the following can the primary key in an employee code? कौन सी की है ऐसी प्राइमरी जो कि भाई यूनिक होगी? एम्प्लॉय कोड बिल्कुल यूनिक होगा, सबका सेपरेट होगा. नेम दो हो सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ भी दो हो सकते हैं, ज्वाइनिंग डेट भी दो की सेम हो सकते हैं. आंसर इज एम्प्लॉय कोड. ए इज द राइट आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम? इज अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ओरेकल. ओरेकल ही है एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. ओके, after that we have question number 324. Which of the following is not a data type? डाटा टाइप नहीं है जो इमेज नहीं है, सब कुछ है डाटा टाइप में आ जाता है ना. We have question number 325. Which of the following is a new data type? Calculation. Calculated field and जो वो new data type है. In MS Access 2010 dashboard the best possible to summarize information looking for the trends. Yes. कौन सी क्वेरी लगाते हो जब आपको समराइज करनी होती है? क्रॉस टैब क्वेरी. After that, we have question number 327. Which of the following is not a selection in the report design view in MS Access 2010? कौन सा ऐसा है कि जो सिलेक्शन नहीं है रिपोर्ट डिजाइन व्यू में? अब एक बात पर ध्यान दो, रिपोर्ट डिजाइन व्यू में रिपोर्ट हेडर का सेक्शन होता है, पेज हेडर का सेक्शन होता है, डिटेल सेक्शन होता है, लेकिन समरी सेक्शन नहीं होता रिपोर्ट डिजाइन व्यू में. जब हम जाएंगे तो वो सेक्शन इज, और डी इज द राइट आंसर, समरी सेक्शन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्शन क्वेरी इन द एमएस एक्सेस 2010? कौन सी जो है एक्शन थ्योरी, एक्शन क्वेरी नहीं है? सिलेक्ट. ऑफ कोर्स सिलेक्ट में हमने क्या किया? कुछ भी तो नहीं किया, सिलेक्ट ही तो किया है. अपडेट में हो जाता है, मेक टेबल में हो जाएगा, डिलीट में हो जाएगा. After that, we have question number 329 in MS Access 2010. Which data type is best suitable for restoring the price? Price के लिए तो of course currency. Currency is the right answer. After that, we have question number 330 in MS Access 2010. Which of the following data types create a field that allows the user to choose a value from another table or from a list of table values by using a list box or a combo box? Yes. अब इसमें पता क्या है, जब हम लुकअप विजार्ड में जाते हैं तो हमने किया ना, हम एक ऐसी फील्ड क्रिएट कर देते हैं कि उसमें से आप एक चूज कर लो, टू चूज अ वैल्यू फ्रॉम अनदर टेबल, है ना, वो आ जाता है ना ड्रॉप डाउन लिस्ट जैसे. और सो वो किसमें आएगा? लुकअप विजार्ड. सो आफ्टर दैट वी हैव क्वेश्चन नंबर 331. इन अ टेबल डैश यूनिकली आइडेंटिफाइज प्राइमरी की तो होती है जो यूनिक वैल्यूज को उठाती है. आफ्टर दैट डैश यूज्ड टू इंसर्ट वैल्यूज इन अ टेबल डायरेक्टली क्वेरी.
क्वेरी से आप डायरेक्टली डाल सकते हो। DCL डाटा कंट्रोल लैंग्वेज प्रोवाइड्स कमांड्स टू परफॉर्म एक्शंस लाइक, कंट्रोल वाली तो करेगी, ये रहा कंट्रोल वाला, चेंज वाला नहीं होगा, क्रिएट वाला नहीं होगा, कंट्रोल ओवर डेटाबेस, ये ऑथराइजिंग एक्सेस एंड other control over database. A database dash presents summarized information retrieved from a table in a performated attractive manner. Yes, what is given in this? कि वो database जो present करता है summarized information, और कहाँ से ली होती है वो, टेबल से, तो वो रिपोर्ट आ जाएगा आंसर। ओके, आफ्टर दैट वी हैव क्वेश्चन नंबर 335 इन MS Access 2010 which type of query extracts the data from the one or the more existing tables and puts them in a separate table. Yes, make table query, जब हम एक separate table बना देते हैं ना तो वो make table query में आता है। ओके, after that we have question number 336 in an MS Access report in which section we can keep the count cells to calculate the total कहाँ करते हैं हम, नीचे ही तो करते हैं, तो कहाँ आंसर आ जाएगा, फुटर पे आएगा, हेडर पे तो आएगा नहीं, है ना। अच्छा, रिपोर्ट की फुटर सेक्शन पे तो तुम कैलकुलेट पूरी सेल करोगे नहीं, पेज के फुटर सेक्शन पे या मंथ ग्रुप फुटर, ऑफ कोर्स जहां पर तुम्हारा मंथ का ग्रुप का फुटर सेक्शन है आप वहीं पर करोगे ना, कि तुमको सेल्स काउंट करनी है, टोटल सेल्स कितनी है। सो डी इज द राइट आंसर। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन क्रिएटिंग अ रिपोर्ट और क्रिएटिंग अ फॉर्म ऑफ द रिपोर्ट यूजिंग द फॉर्म विजार्ड और द रिपोर्ट विजार्ड इन MS Access 2010? यस, इसमें क्या है, आप क्या करते हो, आपको जब कोई फर्स्ट स्टेप क्या है, आप एक पहले तो टेबल को सिलेक्ट करते हो या क्वेरी को, जो कि बेस बनेगा फॉर्म या रिपोर्ट का। सो आंसर इज बी, आप टेबल या क्वेरी को सिलेक्ट करोगे। ओके, आफ्टर दैट वी हैव क्वेश्चन नंबर 338 व्हिच इज नॉट एन एडवांटेज। एडवांटेज कहाँ नहीं है, डिसेंट्रलाइज्ड एडवांटेज नहीं है जो DBMS है, ऐसे नहीं है कि वो उसका जो डाटा है आप उसको डिसेंट्रलाइज यूज कर सकते हो। नो, इट इज सेंट्रलाइज्ड, आपको एक ही जगह पर उसका देखना पड़ेगा। इट इज नॉट लिंक्ड टू डिफरेंट devices for the database accessment. After that, we have question number 309. Dash provides an access 2010 is to use to convert the database tables to the normalized form. Yes, what is given in this? कि normalized forms करने के लिए क्या होता है, टेबल एनालाइजर विजार्ड, जब आपको उसको नॉर्मलाइज फॉर्म में लेके आना है ना तो टेबल एनालाइजर विजार्ड से आप करोगे। ठीक है, आफ्टर दैट वी हैव क्वेश्चन नंबर 340 और रिबन, which ribbon command tab includes a table analyzer wizard? हाँ जी, क्या आएगा इसमें, डेटाबेस टूल्स, जो डेटाबेस टूल्स होते हैं ना उसमें होता है टेबल एनालाइजर विजार्ड। ठीक है ना, डेटाबेस टेबल्स, यहाँ पर भी डेटाबेस टेबल्स को कन्वर्ट कर रहे थे हम, और टेबल एनालाइजर विजार्ड कहाँ होता है, टेबल डेटाबेस टूल्स में। जंक्शन टेबल तो थर्ड टेबल क्रिएट होता है रिलेशनशिप बिटवीन टू टेबल्स। हाँ जी बिल्कुल, क्या है इसमें, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप बिटवीन टू टेबल्स क्रिएट कर सकता है। प्राइमरी की एक टेबल की मैच कर रही है, मैचिंग कॉलम अनदर टेबल में, क्या है, ऑफ कोर्स फॉरेन की इज द राइट आंसर, नॉट मैचिंग की या इंडेक्स की, बी फॉरेन की इज द राइट आंसर। एसक्यूएल में हैविंग क्लॉज, हैविंग मतलब जिसका ये हो, कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस दे देते हैं हम। सो आंसर इज द स्पेसिफिक कंडीशंस विद द ग्रुप बाय क्लॉज। After that, we have question number 344. To compact the database in the MS Access 2010, the database must be opened in the exclusive mode. एक्सक्लूसिव मोड में सिर्फ वो आप ही के लिए फिर खुलेगा, वो दूसरे को एरर शो करने लग जाता है। ओके, आफ्टर दैट वी हैव क्वेश्चन नंबर 345 इन MS Access 2010 dash help protect a database from the system failure against mistakes that undo demand cannot fix. Yes, बैकअप्स, अब आप बैकअप्स ही तो करते हो जिसमें कि आप क्या करते हो, प्रोटेक्ट कर रहे हो डेटाबेस को सिस्टम फेलियर से, कुछ हो जाता है तो आपके अगर बैकअप है, तो अगर आपका सिस्टम फेल भी कर गया तो भी आपने अपने डेटाबेस फॉर्म को तो बचा लिया ना, या फिर अंडू या कुछ मिस्टेक्स से आपने जो है कर लिया ना उसको, दैट कैन नॉट बी फिक्स। आफ्टर दैट वी हैव क्वेश्चन नंबर 346 इंप्रूविंग द परफॉर्मेंस ऑफ द डेटाबेस इन MS Access 2000, यूज कौन सा परफॉर्मेंस के लिए, परफॉर्मेंस एनालाइजर। ओके, after that we have question number 347 dash can be used to create reports on a database object for the planning and the modifying database design. Yes, डेटाबेस डॉक्यूमेंटर, वहां आप उसको यूज करके रिपोर्ट्स को क्रिएट कर सकते हो डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स को प्लानिंग और मॉडिफाई करने के लिए। आफ्टर दैट वी हैव क्वेश्चन नंबर 348 यूज डैश टू ग्रांट और रिवोक परमिशंस। यस,
क्या आएगा इसमें परमिशंस वाला, यूजर एंड ग्रुप परमिशंस। क्या होता है इसमें कि जो कहते हैं आप अगर यूजर एंड ग्रुप परमिशंस के ले लोगे ना, तो आप ऑनर को डाटाबेस को जो परमिशंस देकर रिवोक या चेंजेस कर सकता है वो यूज हो जाएगा। ओके, आफ्टर वी हैव क्वेश्चन नंबर 3 डैश कमांड आर यूज्ड टू इन्फोर्स डाटाबेस सिक्योरिटी इन अ मल्टीपल यूजर डाटाबेस इन्वायरमेंट। इसका क्या आंसर आएगा, ग्रांट एंड रिवोक। जो ग्रांट एंड रिवोक है, ये कमांड्स जो हैं वो यूज होते हैं इन्फोर्स करने के लिए डाटाबेस सिक्योरिटी को, ठीक है ना, इन द मल्टीपल यूजर। हमने ऊपर भी किया है ग्रांट और रिवोक, है ना। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 350th, विच SQL clause is used to retrieve the data। हाँ जी, कौन सा होता है वो, सिलेक्ट वाला यूज होता है। तो इसके साथ ही हमारे 350 क्वेश्चंस जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। एंड आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। एंड इफ यू रियली लाइक द वीडियो देन प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। और मैं अगले क्वेश्चंस के साथ जल्दी आपके सामने उपस्थित होंगी, क्वेश्चन 351 से 400 तक। और उसके बाद हमारे एक दो और वीडियोस में पूरा जो इस बार का है सारा का सारा जो इंस्टीट्यूट से मैंने डाउनलोड किया था वो सारा हमारा कंप्लीट हो जाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।